दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 1 के भाग संख्या 5, 6, 7, 8 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इससे पहले भाग संख्या 1, 2, 3, 4 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 5, 6, 7, 8 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हल। भाग संख्या 5 है 2x-1 इंटू x-3 बराबर x+5 इंटू x-1। तो यहाँ क्या करना है, गुना करना है और यहाँ भी गुना करना है। तो इससे गुना करेंगे इस दोनों में। ठीक है, तो 2x से अगर हम x में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x² और 2x प्लस में है। ठीक है, और ये क्या है माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 2x से अगर हम 3 में गुना करते हैं तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, 3 दूना 6 और x है तो x लिखेंगे। अब इससे गुना करेंगे इस दोनों में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, x एकम क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 बराबर देंगे। अब इससे गुना करेंगे इस दोनों में, तो x से अगर हम x में गुना करते हैं तो ये हो जाएगा x²। x से अगर हम -1 में गुना करते हैं तो ये तो प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, x एकम x। अब 5 से गुना करेंगे इस दोनों में, तो 5 से x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x और प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। तो 2x² माइनस 6x और माइनस 1x क्या हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर x² प्लस का 5x और माइनस का 1x क्या बचेगा प्लस का 4x माइनस का 5। इसके बाद देखिए 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 और बराबर के बाद जो संख्या प्लस में होता है बराबर से पहले लेकर आएंगे तो माइनस में लिखेंगे और माइनस वाले को बराबर से पहले प्लस में लिखेंगे। ठीक है, यानी साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस के x² को क्या लिखेंगे माइनस का x² प्लस का 4x से क्या हो जाएगा माइनस का 4x और माइनस का 5 है तो ये हो जाएगा प्लस का 5 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2x² में से 1x² घटाएंगे तो क्या बचेगा 1x²। ठीक, माइनस का 7x और माइनस का 4x क्या बचेगा माइनस का 11x प्लस का 3 और प्लस का 5 क्या हो जाएगा 5 3 8, ये हो जाएगा प्लस का 8 बराबर 0। अब यहाँ अधिकतम घात क्या है x² है, यानी कि अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप का है। लिखेंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 6 को देखते हैं। भाग संख्या 6 है x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर, यही है ना। तो लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x-2 का होल स्क्वायर। तो इसको पहले लिख लेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या है x है और माइनस का 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसके नीचे एक a मान लेंगे और इसके नीचे b मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा a और a है b, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लगा देंगे। तो ये किसके रूप का है a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप का है। ठीक है, तो आप चाहें तो समसमीका जो होता है a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है, इस पर भी तोड़ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो इसको डबल गुना भी कर सकते हैं, जैसे कि x-2 से हम गुना कर लेंगे x-2 में। ठीक, तो ये हो जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 1 है, इधर हो जाएगा x से गुना करेंगे इस दोनों में, तो क्या हो जाएगा x से x में गुना होगा तो x का स्क्वायर, ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, 2 से x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x और माइनस प्लस
-2 से x में गुना करेंगे तो 2x और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, तो x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x क्या होगा, माइनस का 4x और प्लस का 4, फिर बराबर हटाएंगे लास्ट में कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और बराबर हटा के बराबर को लास्ट में करेंगे, ठीक है। और बराबर के बाद जो संख्या प्लस में है माइनस में लिखेंगे, माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, ठीक है, यानी साइन चेंज हो आता है। तो प्लस के एक्स स्क्वायर को माइनस में लिखेंगे, माइनस का 4x है क्या हो जाएगा प्लस का 4x और प्लस का 4 है क्या होगा माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर समान संख्या रहता है और साइन अलग अलग रहता है तो वह कट जाता है। तो प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3x और 4x क्या बचेगा 7x प्लस का 1 और माइनस का 4 तो क्या बचेगा माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ अधिकतम घात 2 नहीं है, क्या है 1 है, तो लिखेंगे चूँकि यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 7 को देखते हैं। भाग संख्या 7 है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो इसे क्या करना है, क्यूब करना है, तो इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, प्लस है तो प्लस लगा देंगे और क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, ठीक। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक, यही होता है। अब इस फार्मूला में क्या करना है, इस मान को रखना है। तो a का क्यूब कह रहा है, तो a का मान कितना है x है, तो क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो b का मान कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 गुने क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a का मान क्या है x है, तो a हो जाएगा x का स्क्वायर गुने b का मान कितना है 2, तो लिखेंगे 2 प्लस 3 गुने a का मान कितना है x गुने b का स्क्वायर, तो b का मान है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक। अब x क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। कैसे होगा देखिए, अगर हम कर दे 2 गुने 2 गुने 2, चूँकि पावर 3 है तो 3 बार गुना करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा 8, ठीक, प्लस 3 दूना 6, एक्स स्क्वायर है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस 2 दूना क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 पर पावर कितना है 2 है, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 4 तिया 12, एक्स है तो एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स पर पावर क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स बराबर है तो बराबर देंगे, और इसका गुना हो जाएगा अंदर के दोनों में, तो 2x से अगर हम एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, और ये प्लस में है प्लस माइनस माइनस, 2x में अगर हम x से गुना करते हैं तो ये होता है 2x, तो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस का 12, और बराबर के बाद वाले संख्या को बराबर से पहले लेकर आएंगे तो साइन चेंज होता है। तो प्लस का 2x क्यूब है तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब, माइनस का 2x है तो ये हो जाएगा प्लस का 2x बराबर 0। अब एक्स क्यूब वाले के साथ क्यूब वाला का काम करेंगे, ठीक है, स्क्वायर वाले के साथ स्क्वायर वाला का काम करेंगे, एक्स के साथ एक्स वाला का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या था 12x था ना, देखिए, तो क्या हो जाएगा प्लस का 1x क्यूब और माइनस का 2x क्यूब है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1x क्यूब, ठीक। अब स्क्वायर वाला और कोई नहीं है तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, देखिए प्लस का 12x और प्लस का 2x क्या हो जाएगा प्लस का 14x और प्लस का 8 बराबर 0। अब यहाँ अधिकतम घात क्या है 3 है, और हमें क्या चाहिए अधिकतम घात 2 चाहिए, यानी कि यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, तो लिखेंगे
यह द्विघात समीकरण के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और भाग संख्या 8 देखते हैं। देखिए भाग संख्या 8 क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस 1 प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जैसे है वैसे लिख लेंगे, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर इसका क्या करना है, होल क्यूब करना है, ठीक है। तो इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे और क्यूब है तो क्यूब कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। अब इस फार्मूला पे क्या करेंगे, इस मान को रखेंगे x माइनस 2 को, ठीक। तो a का मान a है और b का मान a है, तो a³ है तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो क्या है 2, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 3 गुने a², तो a का मान क्या है x, तो ये हो जाएगा x² गुने b का मान कितना है 2, प्लस है तो प्लस देंगे 3 गुने a का मान क्या है x गुने b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x³ माइनस 2 दूना 4 दूना 8 माइनस देखिए 3 दूना 6 और x² लगा हुआ है तो x² लगा देंगे, प्लस है तो प्लस 2 दूना 4 4 तिया 12, x है तो x लिखेंगे, ठीक है। क्या आया, x³ माइनस 8 माइनस 6x² प्लस का 12x, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 और बराबर के बाद जो संख्या प्लस में होता है बराबर से पहले माइनस में लेकर आते हैं और माइनस वाले को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस का x³ है क्या हो जाएगा, माइनस का x³ माइनस का 8 है ये हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 6x² ये हो जाएगा प्लस का 6x² और प्लस का 12x है तो ये हो जाएगा माइनस का 12x बराबर 0। अब देखिए प्लस का x³ है और यहाँ माइनस का x³ है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4x² और प्लस का 6x² क्या बचेगा, प्लस का 2x² और x का काम x वाले के साथ करेंगे तो माइनस का 1x और माइनस का 12x क्या हो जाएगा, माइनस का 13x और प्लस का 8 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 बराबर 0। अब यहाँ अधिकतम घात क्या है, 2 है तो लिखेंगे चूँकि यह द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।